हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ बिजनेस माइंडसेट्स और मैं हूं आपका दोस्त मयंक, जो आज आपके साथ एक और वीडियो के साथ आपके पास आ चुका है। और बिल्कुल आज मैं आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी 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 मच थैंक यू, जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया हमारे पहले वीडियो में। इतना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट था, दैट वाज रियली ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। और हम इसी तरीके से मैं कोशिश करते रहूँगा कि मैं आपको हमेशा ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स दे सकूं और आप इन कंटेंट से काफ़ी अच्छा कुछ सीख सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ऑलराइट, तो आते हैं आज के हमारे टॉपिक में एंड द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ हाउ टू ओवरकम फियर। बिल्कुल हाँ, सही सुन रहे हैं, फियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लाइफ में फियर प्ले करता है इन चेंजिंग आवर ड्रीम्स, इन चेंजिंग आवर करियर, और इसके ऊपर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम फियर को ओवरकम कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। फियर यानी डर एक ऐसा शब्द हमारी जिंदगी में जो कि हमारे साथ सदियों से चलता आ रहा है। अगर मैं कहूँ तो हर किसी के बचपन में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट तो ज़रूर आया होगा जब आपको डर लगा होगा, आपने फियर का सामना किया होगा। चाहे आप छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, आपको अंधेरे से डर लगता होगा, हो सकता है आपको अकेले रहने में डर लगता होगा। आप बच्चे से थोड़े से बड़े हुए तो स्कूल में जब आप होमवर्क नहीं कंप्लीट करते थे तो टीचर के सामने जाने से डर लगता था। उससे थोड़े बड़े हुए तो फिर उसके बाद कुछ भी हम काम करते थे, कुछ भी हम अपनी जो भी हरकतें करते थे उसका पता हमारे घर वाले और खासकर हमारे पापा को ना पता चल जाए तो उसका डर लगता था। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जिस वजह से आपको डर ज़रूर लगा होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफ़ी मैच्योर हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो। तो बेसिक सी बात है कि कहीं ना कहीं आपने इन सारे फियर को ओवरकम किया, दैट्स वाई आज आप यहाँ हो मेरे वीडियो में मेरे साथ। लेकिन 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 अगर मैं बात करूं आप सभी के बारे में, आप सभी को आगे बढ़ने के लिए अभी भी आपके माइंड में एक फियर है, और ये सिर्फ आपके ही माइंड में नहीं है, इंडिया के इवन वर्ल्ड के मैक्सिमम टीनेजर्स के मन में एक फियर है एंड दैट फियर इज फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हारने का डर अगर हम कहें सीधी भाषा में। तो फियर ऑफ फेलियर हमें हमेशा हमारे टारगेट से हमें पीछे करता है, आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है, और इस फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे मन में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, काफ़ी सारा हम रीथिंकिंग करके बैठ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम फियर को ओवरकम नहीं कर पाते और अपने करियर में खुद का ही नुकसान करते हैं। और कुछ समय बाद हम खुद ही इसी सोच में चल जाते हैं कि काश उस वक्त हमने एक्शन लिया होता, काश उस वक्त हमने कुछ किया होता तो शायद आज ये समय हमें देखना नहीं पड़ता। राइट, तो खैर मैं इस बात पर नहीं आऊँगा कि आपको कौन सा समय देखना नहीं पड़ा, मैं आपको अच्छा समय दिखाना चाहता हूँ। और इसी अच्छे समय के लिए आज मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे नुस्खे भी लाया हूँ जिससे आप अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने फियर पे कंट्रोल कर सकते हो और उसे झाड़ू पोछा लगा के बाहर भगा सकते हो। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। दोस्तों, फियर एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से कई लोग तो अपनी जान तक गंवा देते हैं। और ये बात सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, ये बात ऑल ओवर वर्ल्ड की है, हम सभी जानते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है फियर, जहाँ पर पहली चीज़ जो इसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1, दैट हमें जो करना चाहिए वो ये है कि ऑलवेज बिलीव ऑन आवर सेल्फ। हमें खुद के ऊपर बिलीव करना काफ़ी ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरत है। अगर आप खुद के अंदर की यकीन को आप बाहर नहीं निकालते हो, आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते हो, तो आप कभी भी अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पाओगे। आप फियर को वो एनर्जी से गिरा नहीं पाओगे जिस एनर्जी से फियर आपके मन में हावी होता है। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखने का कोशिश करते हैं, और इस वजह से हमें डर लगता है। जब भी कुछ नई शुरुआत करने जाते हैं हमें शक होता है खुद के ऊपर, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मेरे से ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, क्या मैं इसके लायक हूँ। तो भाई यार, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अगर मैं कहूँ, मेरे जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आप सभी को दैट यू हैव द एबिलिटी टू डू द बेस्ट दैट यू कैन। दैट मीन्स कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप अच्छा कर सकते हो। कोई भी ऐसा फील नहीं है जो आप अच्छा ना कर सकते। एक ज़माना था, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जिस पे हम सिर्फ उंगलियां चलाएंगे और उससे कई सारी चीज़ें, हमारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके साथ हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आज हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें फियर को ओवरकम करने के बाद ही, एक्शन लेने के बाद ही पॉसिबल हो पाई, और ये तभी हो पाएगा जब आप भी खुद के ऊपर बिलीव कर सको। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर आते हैं कि हमें खुद के ऊपर बिलीव करना तो आ गया, लेकिन हम अभी भी खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है। और ये होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ऑनेस्ट हो अपने साथ हम काफ़ी ईमानदार हो, अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हों, और साथ ही साथ अपने जो रियल फियर है, जो हमारे अंदर असली का डर है, उसे हम फेस करें। ठीक है, उसे हम बेझिझक उसके खिलाफ खड़े हों और उसे हम बोलें कि भाई तू मेरे बीच मत आ, तू इस वक्त मेरे काम का रोड़ा है और तुझे साइड होने की ज़रूरत है। और इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप उस वक्त अपने फियर को पहचानो। जो भी फियर है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आप उस फियर को आइडेंटिफाई करो और उसे पूरी तरह से डिलीट कर दो अपनी लाइफ से। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, और उसके लिए आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ओके, और थर्ड पॉइंट ये है कि हम इसलिए बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम प्रीजज करने लगते हैं। लाइकवाइज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती होंगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को प्रीजज कर लेते हो। लाइकवाइज ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी ही नहीं है, आप तो हो सकता है इससे कुछ कर ही नहीं सकते। सारी चीज़ें हो सकती है ना, लेकिन हम प्रीजज कर लेते हैं। दैट मीन्स कि या तो हमारा कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस से अफेक्ट कर रहा होता है, या फिर हम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें अपने फ्यूचर को लेकर डर होता है, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को नहीं देख पाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन आवर प्रेजेंट, वी शुड नॉट फोकस ऑन आवर फ्यूचर और पास्ट। हमें अपने फ्यूचर या पास्ट के ऊपर में कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट को जितना बेहतर बनाएंगे, उतने अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे। और ऑब्वियसली जब आपका आज अच्छा होगा ना, जब आप आज कुछ अच्छा कर रहे होगे, आपको कभी भी आने वाले कल या बीते हुए कल की कोई भी परेशानी नहीं परेशान करेगी, और साथ ही साथ आप फियर को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। ओके, तो हम अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, और अगला पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जो आपको ये बताता है कि हम कंपैरिजन करने के शिकार हैं। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर कोट है या फिर बहुत ही पॉपुलर नाम है, शर्मा जी का लौंडा है ना। तो ये शर्मा जी का लौंडा हम लोगों के घर में काफ़ी पॉपुलर है कि शर्मा जी के लड़के ने ऐसे ऐसे कर दिया, शर्मा जी की लड़की ने ऐसा ऐसा कर दिया, आप कुछ नहीं करते हो। ठीक है, तो हमें ये काफ़ी डर होता है ना कि हम अपने परफॉर्मेंसेस को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं। जब क्लास में थे तो टॉपर के साथ कंपेयर करते थे, यार वो टॉप कर रहा है मैं कैसे करूँ, यार वो इतना अच्छा कर रहा है मैं कैसे करूँ। ठीक है, उसी तरीके से हम किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस हो, अर्निंग हो, या फिर अगर मैं बोलूँ हम जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, वहाँ पर एम्प्लॉइज से हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि वो अच्छा कर रहा है, यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर ले रहा है लेकिन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है, मेरी क्यों नहीं हो रही। भाई, हर एक चीज़ का एक समय होता है और हर एक चीज़ का एक परफेक्शन होता है। सक्सेस इज़ नेवर एवर बाउंड ऑफ टाइम। सक्सेस कभी भी समय से बंधा हुआ नहीं होता है, वो तभी होता है जब उसे होना होता है, और उसके लिए आपको ऑनेस्टली वर्क करते रहना होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंड दिस इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी ऑफ सक्सेस। लेकिन हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, और इम्पेशेंट होने की वजह से हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट कंपैरिजन डेवलप्स अ काइंड ऑफ मेंटल फियर विद इन आवरसेल्फ, जिस मेंटल फियर की वजह से हम अंदर से ही टूटने लग जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आप इस समय पर जब भी आपको लगे कि आप गिर रहे हो, नीचे जा रहे हो, आप लोगों से कंपेयर करते हुए आपको दुख हो रहा है, आप कंपेयर करना छोड़ दो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी, एंड फियर विल नेवर अफेक्ट यू। ओके, और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है, बस 2 ही पॉइंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, जाने की जरूरत नहीं है, अभी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और लास्ट पॉइंट तो आपको खुश कर देगा बिल्कुल। तो चलिए हम 2 पॉइंट्स पे आने वाले हैं। तो सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद नाउ चैलेंज योरसेल्फ। बिल्कुल आप चैलेंज करो खुद को कि यार चैलेंज करो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ये फियर मुझे रोक नहीं सकता है, मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँगा। आप मुझे जितनी भी चैलेंजेस दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दैट मीन्स कि आपने खुद के साथ एक कमिटमेंट की है, एंड दिस कमिटमेंट विल मेक यू गो फार अवे इन योर करियर, और आप काफ़ी अच्छा ग्रो करने लग जाओगे क्योंकि आपने खुद से चैलेंज किया, खुद से कमिटमेंट किया। नाउ यू आर अ प्रॉमिसिंग वर्कर, अ प्रॉमिसिंग हार्ड एंड अ स्मार्ट वर्कर। दैट मीन्स कि आपको खुद के साथ खड़ा होना है और खुद को चैलेंज देना है, उन चैलेंजेस को अकम्प्लिश करना है। फियर तो फिर आपके पास भूल जाओ यार, फियर बच्चा बन गया फिर आपके सामने। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट पर आते हैं, और लास्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा, जैसा मैंने कहा कि जानने के बाद आप सब भी मेरे जैसा हंसने लग जाओगे, मुस्कुराने लग जाओगे। और ये मैं इसलिए बता रहा क्योंकि लास्ट पॉइंट है कि हमें अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट लाना चाहिए और हैप्पीनेस आना चाहिए, यानी कि हम अपने लाइफ में हमेशा कोशिश करें कि हर पल हम काफ़ी खुश रहें और काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपनी लाइफ में हमारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, ये हमें भी पता है, लेकिन हमें अपनी स्माइल के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए, और उसके लिए एक ही जरिया है, खुश रहना। सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप खुद को खुश रखना जानते हो, दैट मीन्स कि यू आर मेकिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। आपका माइंड फ्रेश होगा, आप काफ़ी अच्छे हो गए, और फिर तो यार आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से।
ओके, सो स्टे हैप्पी ऑलवेज एंड कीप शाइनिंग। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनसे मुझे लगता है कि अगर आपने इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया तो आप काफ़ी अच्छा जाओगे, काफ़ी अच्छा ग्रो करोगे, और साथ में भाई आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा इस फील्ड में। बिल्कुल लिख लो मेरी बात, कॉपी पेन हो तो नोट भी कर लेना, ठीक है। तो खैर, नोट करने की बात तो यहाँ तक थी। अब मैं आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, बस कुछ नहीं लगेगा, उस रेड बटन को क्लिक करके क्लिक करना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक ज़रूर करना और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी अपने फियर को ओवरकम कर सके और कुछ अच्छा कर सके। और वीडियो और भी अच्छा लगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरे साथ कांटेक्ट में आ भी सकते हो आप, ताकि आप अगर कुछ स्पेशल मेंटोरशिप चाहते हो तो उस पर भी मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो अब के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। एंड इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, जैसे आपने पिछले वीडियो में दिया था, इस वीडियो में भी अपने प्यार को यार भर दो यार, भर दो। और इसी तरह से अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार से अगले वीडियो में आपके साथ कुछ और छोटे मोटे, लंबे, छोटे, पतले और अलग अलग तरह के नुस्खों के साथ। तो यू आर वाचिंग बिजनेस माइंडसेट, आई एम मयंक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।